हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामले। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो आखिर वो श्लोक आ ही गया जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ा लोग हैं। ठीक है। तो ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने दो तीन पीछे श्लोकों में क्या बताया? अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया ना, कि मेरी इच्छा से ही सृष्टि प्रकट होती है, मेरी इच्छा से ही अप्रकट होती है, मैं ही सभी का स्रोत हूँ और मैं फिर भी अलग रहता हूँ। तो काफी सारी शक्तियां बता दी। तो कोई बोले कि सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं, आप ही की शक्ति है सब कुछ है, फिर भी लोग आपकी पूजा क्यों नहीं कर रहे सब लोग? तो फिर ये श्लोक बोलते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा। मुझे नहीं जानते। कौन? मूर्ख लोग। जो कृष्ण को नहीं जानता वो मूर्ख है। और उसको अगर तुम मूर्ख गधा बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान कोई पाप तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ता है। क्योंकि जो भगवान को सामान्य मनुष्य मान रहे थे ऐसे ही थे, उनको मूर्ख गधा बोल सकते हैं। वैसे तो भगवान ही बोल रहे हैं पहली बात तो उनको। अगर बोले भी तुम कैसे बोले, हम थोड़ी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो पिता बोल रहे हैं जो मुझे मनुष्य रूप में। कौन? क्या? सामने की बात नहीं चल रही है। कैसे भी, जैसे कि मूर्ख लोग हैं, गधे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हो तो इसका वो नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये नहीं है कि अब शुरू ही कर दें बोलना। ठीक है। तो किस प्रकार से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते? तो ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस श्लोक को समझ लेंगे तो धाम चले जाएंगे, इस श्लोक को नहीं समझ पाएंगे तो धाम नहीं जा पाएंगे। ठीक है। कि किस प्रकार से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, ऐसे क्या वजह है जिससे भगवान को लोग भगवान नहीं मानते? वो वाला बल्ब चालू कर दो। चालू। ठीक है। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ा तो पता ही है प्रभुपाद जी किसको बोलते हैं? मूर्ख, गधा। मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूर्ख का जो रिप्रेजेंट है वो गधा ही है। क्योंकि गधा ही मूर्ख होता है जो पूरे दिन काम में लगा रहता है घास के लिए खाली, तो वो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। तो इसलिए मूर्ख का एग्जाम्पल देते हैं भगवान।
अब जानन्ति मामूढ़ा, जो मुझको, कौन, मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, मतलब क्योंकि वो सोचते हैं मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आता हूँ, यानी मनुष्य शरीर धारण करता हूँ, ये भौतिक देह धारण करता हूं मैं और मनुष्य शरीर का आश्रय लेता हूँ, इसलिए कह रहे हैं मानुषिम तनुमाश्रितम। और जब इस जगत में आता हूं तो इंसान रूप लेके आता हूं, या इंसान के शरीर का आश्रय लेके आता हूं। तो बहुत से लोग होंगे जो भगवान कृष्ण को एक महान पुरुष बताते हैं, खाली राजा थे, महान पुरुष थे, शक्तिशाली थे, भगवान नहीं थे, महान पुरुष थे। तो ऐसा, लेकिन ये भगवान ने तो तभी बोल दिया था 5-4 साल पहले, मतलब अर्जुन को, शाश्वत है खैर। तो तब भी थे जो कुछ लोग ऐसे थे जो खाली महान पुरुष मानते थे बस। कौन मानता था? शिशुपाल हुआ, दुर्योधन हुआ, ये मूर्ख तब भी थे वहां पे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में ऐसे लोग हैं मूर्ख लोग जो भगवान को भगवान नहीं मानते, एक मानते हैं कि तो राजा थे, महान पुरुष थे। 5-4 साल पहले भी ऐसा था, ठीक है, तब भी लोग मानते थे। जैसे हम लोग इस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, मनुष्य शरीर का आश्रय लेते हैं, ऐसे भगवान आए, एक्चुअली प्रभु थे। और प्रभु जब भौतिक शरीर लेके धारण करके आते हैं तो राम कृष्ण के नाम से कहलाते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग जब बोलते हैं तो गुस्सा तो बहुत आती है। जैसे कि हम ही मूड थे, हम कृष्ण को कहाँ भगवान मानते थे? कृष्ण को तो वो मानते थे कि कृष्ण की पूजा कहाँ, कृष्ण की पूजा करने का मानना मतलब है भौतिक भौतिक आसक्ति और बढ़ाना, या कामी पुरुष और बन जाना, वो तो रिप्रेजेंट ही इसके हैं। सोचते ही नहीं थे, नहीं सोचते भी थे, नहीं सोचते थे छलिया है ये तो, वो रास लीला वो सब ये चीजें, मतलब ऐसे माइंड में आता था, ये तो बस लीला वीला करते हैं, भगवान नहीं है। तो अगर शिव शंकर को भगवान मान रहे हो तो भी अपराध था, तो उस समय अपराध तो था ना, शायद पता है नहीं पता है, अपराध तो अब ये बताओ, ये जो परम गुह्य ज्ञान जो चल रहा है, क्या ये है या नहीं? कैसे पता ही नहीं है? पीछे 3 साल पहले चले जाओ और खुद अपने आप पे लागू करके देखो, क्या हमें पता था कृष्ण भगवान है, या पता था कि इस्कॉन जैसी कोई संस्था है, या पता था कि कोई हरे कृष्णा मंत्र है, मतलब इतना पता था कि हाँ मंत्र है, लेकिन ये तो सर्वोच्च मंत्र यही है। हाँ बस लिखा रहता था, पढ़ते थे, मतलब पता नहीं था, इस्कॉन नहीं पता था इस्कॉन क्या है, ऐसा कुछ नहीं पता था इस्कॉन इस्कॉन। और देखती थी अंग्रेजों का मंदिर, क्या पता था कि पीछे कमल मंदिर के पीछे कौन सा है, अंग्रेजों का मंदिर है। और जाते थे वो भी, लगते भी थे एकदम गोरे एकदम बढ़िया, तो लगते भी थे अंग्रेज जैसे, है ना, पहचान नहीं पाते थे बिल्कुल। और जाते थे और डर भी लगता था उसमें कि एकदम बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल कुछ बोलते भी नहीं थे, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं कुछ डांट देंगे कुछ कर देंगे। और अब कैसे लगते हैं जो अब है, जो ब्रह्मचारी, अब देखने में कैसे लगते हैं, और अपने जैसे लगते हैं, मतलब मित्र टाइप के एकदम। अब कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रभु से, हरे कृष्णा प्रभु। पहले कितना वो लगता था ना, डर फील लगता था, जाते थे खिचड़ी खा के आ जाते थे, वो भी 1-2 बार ही गए थे बस। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान परम गुह्य ज्ञान। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो हरे कृष्णा के बारे में नहीं जानते, इस्कॉन के बारे में नहीं जानते, पता ही नहीं है, ठीक है। नीचे की लाइन में कह रहे हैं परम भाव म जानंतो मम भूत महेश्वरम, वो लोग नहीं जानते भूत सभी जीवों का मैं महेश्वर, सभी जीवों का मैं हूं भगवान। जैसे बता रहे हैं इसमें किस प्रकार से ये जो नराकृत रूप है, ये महाविष्णु के भी स्रोत, नराकृत मतलब कि नर का रूप लेके आए हैं और नर जैसी लीलाएं कर रहे हैं। तो वो जानते नहीं कि जो नराकृत रूप है ये महाविष्णु के भी स्रोत हैं, पता नहीं। और इस भगवान के परम भाव को वो नहीं समझ पाते, ये जो भगवान है उनके परम भाव को, मतलब परम भाव क्या उनका, वो नहीं समझ पाते हैं। और भगवान कृष्ण ही पूरे जगत के स्वामी है, ये वो नहीं समझ पाते। और भगवान का फिर वो उपहास करने लगते हैं, समझ नहीं पाते तो भगवान का उपहास करते हैं, और इस प्रकार से वो मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का उपहास कर रहे हैं तो मुक्ति से वंचित क्यों हो रहे हैं? तो वंचित क्यों रह जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा अपराध तो अपन ने भी किया था, तो हम कैसे फिर भक्ति करने लगे? मतलब भगवान मानते हैं सामान्य। अच्छा, हाँ ये सब सही है। अब जो उपहास करेगा क्या वो भजन करेगा उसका? तो बस इसीलिए मुक्ति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो भजन नहीं करते।
क्यों नहीं करते? अब जिस इंसान का उपवास कर रहे हैं उसका भजन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उपवास कर रहे हैं सबके सामने भजन कर रहे हैं अंदर अंदर, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो भजन करेंगे नहीं कभी, तो मुक्ति से वंचित रह ही जाएंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो मनुष्य रूप में, मनुष्य है नहीं, मनुष्य रूप में, मतलब भगवान का जो शाश्वत रूप द्विभुज रूप है वह भगवान इस जगत में कृपा से प्रकट करते हैं। मतलब द्विभुज रूप है ना, तो द्विभुज रूप यहाँ प्रकट करा है, नहीं तो चतुर्भुज रूप में भी आ सकते थे, 8 भुज रूप में भी आ सकते थे, 100 भुज रूप में भी आ सकते थे, लेकिन द्विभुज रूप क्यों कहा? कृपावश, मतलब कृपा करने के लिए प्रकट करते हैं, और लोग फिर उसी को समझ नहीं पाते, उसको मनुष्य रूप समझ रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, देखो कृष्ण मनुष्य रूप में आए थे, हम जैसे तो थे, हम जैसे नहीं थे, हम उनके जैसे हैं, जिसमें अंतर है, हम वो हमारे जैसे नहीं है, हम उनके जैसे दिख रहे हैं। एक्चुअली भगवान का जो द्विज रूप है वो शाश्वत है, हम उनके जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हम क्या थाप देते हैं कि हमारे जैसे दिख रहे हैं, इसलिए वो मनुष्य रूप में आए ना, भगवान नहीं, क्योंकि हमारे जैसे दिखते हैं ना, हम उनके जैसे दिख रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट हैं, हम उनके जैसे दिख रहे हैं, ये समझना है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को कामी पुरुष के रूप में भी सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? देखो 16,000 रानी रखी थी, कामी पुरुष थे वो, और अन्य स्त्री के संग रासलीला कर रहे थे, बड़ा कामी पुरुष है। तो ये लोग लोग सामान्य इंसान की तरह सोचते हैं, मतलब सामान्य इंसान थे, कृष्ण थे, उसके हिसाब से सोचते हैं कि 16,000 ये था। अब इसी में वो ये नहीं सोच सकते कि 16,000 रानियां रख कौन सकता है, इसमें ये नहीं सोच पा रहे हैं वो। अगर इसमें ये सोच लें कि 16,000 रानियां कौन रख सकता है, तो वो भगवान ही रख सकते हैं, तो भी समझ में आ जाए, नहीं लेकिन मनुष्य समझ रहे हैं ना, इसलिए चलो ठीक है, तुम 16 छोड़ो, 10 ही रख के देख लो, और अलग अलग हो जाओ। एक साथ उन्होंने अपना 16,000 रूप प्रकट करे थे भगवान ने, और एक ही जैसे, और अलग कार्य कर रहे हैं सब। और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह एक ही टाइम हो रहा हो, कहीं सुबह हो रहा है, कहीं दिन हो रहा है, कहीं दोपहर हो रहा है, कहीं रात हो रही है, कहीं कहीं जैसे नारद जी का, नारद जी भ्रमित हो जाते हैं, एक महल में गए तो वहां पे ब्रह्म मुहूर्त का समय, भगवान आराम से नीचे बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, और एक जगह गए तो वहां पे अपना राजपाट चल रहा है, उनका दिन हो रहा है, दूसरी जगह गए तो वहां पे संध्या हो रही है, कह रहे ये क्या है, तो वो पागल हो जाते हैं ऐसे तो। और भगवान क्या कहते हैं उनसे, नारद जी आप आए, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, हम अज्ञानियों को कुछ बताओ, हम तो बिल्कुल इस माया से दुरस्त हो गए, माया में फंसे हुए हैं, कैसे निकले, ऐसे बोल रहे हैं। तो कोई सोचेगा तो क्या कहेगा, मतलब इतना नारद भगवान है और ये सामान्य मनुष्य, ऐसे तो लगेगा देखने में, उनसे कह रहे हैं आप आए, आप हमें बताओ, इस तरीके से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, और इस प्रकार की धारणा रखना कि भगवान सामान्य पुरुष हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो और ऐसे लोगों की जो सिद्धि, ऐसे लोगों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, जो ऐसे सोचते हैं, धारणा रखते हैं कि भगवान तो सामान्य पुरुष थे। कहाँ आ गया मैं? अच्छा आगे आया, ठीक है। और बता रहे हैं कि वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान का क्या दिव्य स्वभाव है, और आखिर दिव्य लीलाएं करते हैं, और प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं सूर्य की तरह। अब ऐसा नहीं कि सूर्य मर गया, मर गया सूर्य तो कल कैसा हो जाएगा फिर, तो इसी तरीके से भगवान है। जो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कम समझदार हैं वो ही मानते हैं भगवान को सामान्य को, जो कम समझदार है, इसीलिए उनको मूढ़ा बोला जा रहा है। तो कम समझदार लोग करते क्या है कि जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानेंगे, जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानेंगे, ऐसे होते हैं उल्टे खोपड़ी के। जैसे एक चार्ली चैप्टन की बता रहे थे इसमें, कि चार्ली चैप्टन थे तो एक आयोजन किया गया, एक मतलब जैसे फंक्शन रखा जाता है ना उसमें, कि चार्ली चैप्टन आएंगे, और चार्ली चैप्टन मतलब चार्ली चैप्टन कौन है, मतलब चार्ली चैप्टन पहचानने की थी कि चार्ली चैप्टन कौन है। तो बहुत सारे, एक तरह से मतलब कि एक ड्रामा प्रस्तुत करना था, तो चार्ली चैप्टन छड़ी लिए रहते थे अपनी, लंगड़ा के चलते थे, तो बहुत से लोगों ने मूछें लगा ली, छड़ी ले ली, सब वैसे ही बन गए मतलब, और 4-5 देखा, 8-10 चार्ली चैप्टन आ गए। तो ये न्यूज वहां पहुंची जो असली चार्ली चैप्टन था, तो पढ़ रहा अच्छा, तो लोग भाग ले रहे हैं, आ रहे हैं, तो कह रहा मैं भी जाता हूँ, तो वो भी अपना नाम, अलग नाम बता के, और वो भी रजिस्टर से करा दिया। अब चार्ली चैप्टन कौन है उसमें से, जो असली है वही है ना, लेकिन उसको पुरस्कार नहीं मिला कि चार्ली चैप्टन है वो, उसको फोर्थ फोर्थ वाला मतलब फर्स्ट उसे अवार्ड नहीं मिला, सेकंड भी नहीं मिला, थर्ड भी नहीं मिला, फोर्थ मिला, जबकि वो था असली। तो ऐसे ही लोग हैं मूर्ख, मतलब जो भगवान नहीं है उसको भगवान बताएंगे, जो भगवान है उसको भगवान कहा है, ये गाय चराने वाला भगवान हो सकता है क्या?
इस तरीके से बोलते हैं। और वैसे भी देखो, लीला, कभी विष्णु की लीला सुनी है बचपन की? बाल लीला सुनी है? विष्णु की बाल लीला नहीं सुनी है, क्योंकि वो एक्चुअली कृष्ण ही आके यहाँ पे लीला करते हैं, रसवादन करते हैं, और क्योंकि भगवान है वो, इसलिए। बाकी इतनी किसी की लीला सुनी नहीं होगी, बाकी शॉर्ट में है। लेकिन अगर हम भागवतम ही देखें, पूरे भागवतम में श्री कृष्ण की लीला एक तरीके से भक्तों द्वारा, पूरे तो भागवतम में तो है ही है। बाकी सब में क्या चैप्टर के हिसाब से, मतलब जैसे इस स्कंद में थोड़ी दे दी है प्रहलाद महाराज की, थोड़ी दे दी है भक्तों की, थोड़ी जो 24 अवतार हैं उनमें से एक एक अवतार की थोड़ी थोड़ी 1 चैप्टर दे दी। लेकिन श्री कृष्ण की 3 बुक है भाई, मोटी मोटी, उसमें लीला आई है उनकी। पूरे में तो है ही पूरा पूरा भागवतम में ही लीला है, लेकिन 10वें स्कंद में भी 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी 90 चैप्टर है। बाकी सब में किसी में कितने चैप्टर हैं, बाकी किसी में 20 चैप्टर हैं, किसी में 15 चैप्टर हैं, उसमें 90 चैप्टर है। यानी भगवान की लीला इतना गुणगान किया है। गीता है ना, गीता में जितने भी श्लोक है ना, वो तो सेम टू सेम है। हाँ, अलग गीता की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी गीता दे दो, श्लोक तो सेम है। अनुवाद तो उस हिसाब से करा है ना, अनुवाद जैसा मत वैसा पत, लोगों ने अपने अपने हिसाब से करा। लेकिन जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनका देखेंगे, अपने शीला प्रभुपाद का देखेंगे, मैच करेगा, कुछ बदलाव नहीं किया है। जैसे कि मान लो बलदेव विद्याभूषण हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, श्री राघव हो गए, और कौन है, और भी हैं, काफी हैं जिन्होंने गीता पे टीका करी है। अगर गीता में जो लिखा है वो सत्य नहीं होता, गीता सही नहीं होती, तो इतने आचार्य लोग पागल थे जो अपना समय बर्बाद कर रहे थे लिखने में। इतने, मतलब एक करता तो चलो ठीक है, बाकी सभी कर रहे हैं आचार्य, और लगे पड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि तब इतनी व्यवस्था थी, कंप्यूटर था, पेन था, ये सब लिख लिखो दिया, कॉपी पेपर, ऐसा कुछ था भी नहीं तब, तो क्यों कर रहे थे, इन्हें क्या मिल रहा था? तो वही देखा जाए ना, प्रमाणिक जो पंथी से चला रहा है उसको मैच करो। गीता भूषण टीका सेम है, ठीक है, जो उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बाल प्रबोधनी जो वही प्रभुपाद बता रहे हैं वही बता रहे हैं, चाहे तुम भागवतम ले लो, ठीक है। और राघव कौन सी टीका है, बहुत सारी टीका है, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, तो जितनी भी टीका है सब मैच है। लेकिन जो अलग है ना, वो कुछ अलग ही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो गीता में कृष्ण भगवान नहीं है, उनके अंदर कोई बैठा था, ब्रह्म बैठा था, वो भगवान है, तो वो फिर अलग ही मोड पे चला गया ना। तो उसी को काटने के लिए तो भगवान ने फिर वो शील प्रभुपाद जी ने यथारूप भगवत गीता दी है, फिर ताकि हम समझ सके। और प्रभुपाद जी ने भागवतम में कई जगह नाम लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, इन सबका दिया है उन्होंने, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, और हाँ, भगवान को तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर किसी बाबा को स्वीकार तुरंत कर लेंगे। उसने फल निकाल दिया ना, ऐसे छू मंत्र किया, फल निकाल दिया, अब तुरंत स्वीकार कर देंगे, बाबा तुम ही हो, फल निकाल दिया, चमत्कार कर दिया, और फलाना फलाना कोई आ गया, सिद्धि लेके आ गया, चमत्कार कर दिया, तो वो भगवान है। कृष्ण भगवान नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने चमत्कार नहीं दिखाया बिल्कुल, क्योंकि चमत्कार से वो लोग आकर्षित होते हैं जो बिल्कुल मूल होते हैं ना, कुछ जानते नहीं वो तुरंत। लेकिन जो वैसे लोग होते हैं ना, ज्ञानी और उस टाइप के, मतलब जो मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं, वो नहीं। इसलिए उन्होंने फिलोसफी, सिद्धांत पहले रखा है, कुछ चमत्कार नहीं रखा। फिर भी कहीं कहीं किया है उन्होंने, लेकिन इतना खुलासा नहीं किया। और बाकी लोग जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो करते हैं। क्या, ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, और कपट मनुष्य। तो कपट मनुष्य का मतलब क्या है, इसमें है कपट मनुष्य आएगा, एक भागवतम का श्लोक कोड करेंगे प्रभुपाद जी, उसमें कपट मनुष्य आएगा। कपट मनुष्य मतलब है वास्तव में मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसे दिखते हैं, और हम कृष्ण के जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े। यानी वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, हम उनके जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं कि वो हमारे जैसे दिख रहे हैं। तभी तो इंसान मनुष्य क्यों मानता है, कि वो सोचता है कि हमारे जैसे दिख रहे हैं तो मनुष्य हो गए। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते भैया हम उनके जैसे दिख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं देखिए ये भी तो मनुष्य ही थे, कृष्ण और राम ये भी तो मनुष्य ही थे ना। जब प्रभु मनुष्य रूप में आते हैं तो फिर वो राम कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं वही कृष्ण का उपहास करते हैं। देखो कृष्ण के साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है। जैसे एक माता जी थी, अमोघ प्रभु बता रहे थे, वो उनसे बोलती आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है यार, माता कह रही हैं, क्यों? अरे पता है तुम कृष्ण के साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है, तुम उनकी पूजा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ट्रेजेडी हो गई? अरे पूछो मत, बहुत दुख झेले हैं, कृष्ण जैसे दुख तो किसी ने झेले। उसका दुख देखने के तो देख लें तो हमारा दुख भी कुछ नहीं है, फिर उसके आगे तो हमारा दुख भी नहीं कुछ। ना तो बेचारे की माँ का पता, किसी ने जन्म दिया किसी ने पाला, और जैसे तैसे जेल में उसका जन्म हुआ, जैसे तैसे नदी पार करके उसे छोड़ के आ भी गए वहां पे,
उसका क्रूर मामा, ओहो कैसा मामा था उसका, एक के बाद एक मारने के लिए हथियार भेजे उसने। जैसे तैसे चलो बच गया, भाग्य से बच गया जैसे तैसे। उसके बाद घर वालों ने बताओ गाय चरवाई उससे, ओहो सो सैड। गाय चरवाई, और गाय चरा के आता था, हरा थका आता था। उसके बाद बेचारे खाने को कुछ नहीं था, बेचारा चोरी करने जाता था, माखन चुराता था। कितना दुखी हुआ उसका संसार, मतलब उसका पूरा जीवन बीता है। लास्ट में फिर उसे प्रेम भी हुआ, तो बेचारी वो प्रेमिका भी नहीं मिली, शादी किसी और से करवा दी उसे, रुक्मणी से करवा दी शादी। और फिर बेचारा उसे ड्राइवर बनाया, नौकर बनाया, सैलरी नहीं दी। और फिर बेचारा वो एकदम सबसे हार थक के कहीं विश्राम के लिए बैठ भी गया था, तो बेचारे एक उसने तीर मार दिया। तो सच में बहुत दुख हुआ। तो इस तरीके से बताते हैं कृष्ण को, ट्रेजेडी हुई बहुत उनके साथ, इसलिए तुम पूजा कर रहे हो ना, अच्छी बात है उसकी पूजा कर रहे हो, बहुत दुख झेले उसने। तो ऐसे लोग हैं जो भगवान को इस तरीके से देखते हैं। तो बता रहे हैं इसमें कि दुख देगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि एक जेल है, जेल में कौन होते हैं, कैदी होते हैं। लेकिन कभी कभी जेल में प्राइम मिनिस्टर आता है। अब आया तो किसी पुलिस की गाड़ी से आता, पूरी गाड़ी आती है। तो कैदी क्या सोचते हैं, देखो वो आ गया एक और कैदी, जरूर कुछ घोटाला किया होगा, इसने मर्डर वर्डर किया होंगे, आ गया, ये भी आ गया देखो हमारे। तो क्या सोचता अपने जैसा, हमने कुछ किया ना कांड, तो इसने भी किया होगा तो आ गया। वो ये नहीं जानते कि वो अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं। और वो आए हैं ये देखने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है। जेलर से पूछते हैं और ये कैदी कैसे है, कि पूछो मत, 14 साल की उम्र, 14 साल की कैद है इसकी, क्या किया था, चाकू घुसेड़ दिया था किसी ने पेट में। लेकिन अब बहुत पछता रहा है, बहुत पछता रहा है, बोल रहा है कि चाकू घुसेड़ना था सब्जी में, घुसेड़ दिया पेट में। तो कह रहे हैं चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसा ऐसा करो, 14 साल है ना, 2 महीने में रिहा कर दो। तो इसलिए भगवान आते हैं इस जगत में, हम जैसे मूर्खों को उद्धार करने के लिए। ज्यादा टाइम ना हो, जल्दी थोड़ा अगर सुधर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो जल्दी हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो भगवान हमें मुक्त करने के लिए आते हैं, हमारे कर्म की ग्रंथि काटने के लिए आते हैं। इसलिए जो कम समझदार होते हैं वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, नहीं जानते, दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। और उनकी दुकान कहीं और ही जाती रहती है, मतलब दिव्य स्वभाव को समझेंगे और कहीं तो और ही दुकान चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ कृष्ण है, मानते हैं, अच्छे हैं, लेकिन भगवान कोई और है, वो तो कोई और है, बोलते हैं ना कुछ लोग, ईश्वर कोई और है। और मतलब ब्रह्मा ब्रह्मा बेवकूफ है जो बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण है, ईश्वर कोई और हो गया, ईश्वर परमा कृष्ण बोल रहे हैं। इसीलिए अगर कोई ब्रह्मलोक में चला जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण ही तो बता रहे हैं, और वहां पे कृष्ण की भक्ति होती है, तो इसलिए सत्य लोग बोलते हैं उसे। ठीक है, ओके, एक और है, इसमें बताते हैं श्याम कुंद प्रभु कि कई लोग पूछते हैं क्या भगवान कृष्ण मनुष्य रूप मनुष्य है या मतलब भगवान है, मतलब मनुष्य रूप है उनका या भगवान है, क्या कंफ्यूजन रहते हैं। जिन्होंने भगवान को राजा महापुरुष रूप में स्थापित किया है, उन लोगों के लिए श्लोक है। जो कहते हैं ना भगवान तो महापुरुष थे, उनके सामने खोल के बैठ जाओ 9-11 और बोलो उनसे मूर्ख, कि मूर्ख क्यों बोल रहे हैं मुझे, अरे भाई हमें थोड़ी भगवान बोल रहे हैं, देख पढ़ो। तुम भगवान को राजा बोल रहे हो ना, राजा है, महान पुरुष है, तो भगवान बोल रहे हैं जो मुझे राजा महान पुरुष बोलता है, सामान्य मनुष्य मानता है, वो मूर्ख मूढ़ा है। तो भगवान बोल रहे हैं मूर्ख मूढ़। अच्छा, हाँ, तो जो लोग मूर्ख होते हैं वो लोग भगवान को ऐसा मानते हैं। तो शास्त्रों ने उन लोगों को मूर्ख गधा, मतलब शास्त्रों में उन लोगों को मूर्ख और गधा बोला गया है जो भगवान को सामान्य मानते हैं। तो भगवान अति मानवीय कर्म करते हैं, अति मानवीय, तो अति मानवीय भी वर्ड आएगा इसमें, प्रभुपाद जी बोलेंगे। अति मानवीय का मतलब होता है मनुष्य के परे है, मनुष्य नहीं कर सकता वो कार्य। जैसे कि जब पैदा हुए चतुर्भुज रूप में, मनुष्य कर सकता है नहीं। गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन 7 रात, मनुष्य कर सकता है नहीं। विराट रूप दिखाया, मनुष्य कर सकता है नहीं। पर विराट रूप को स्वीकार कर लेंगे, वो विराट रूप दिखाया भगवान ने, और उसमें ये नहीं देख रहे सारे देवता दिख रहे हैं, शिव देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, फिर भी शिव को भगवान बता देंगे। तो मतलब इधर तुम विराट रूप को मांग रहे हो पर उसमें कृष्ण है, कृष्ण को नहीं मान रहे, विराट रूप को मान रहे हो, तो कृष्ण ही प्रस्तुत किया विराट रूप। तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब ये श्लोक बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं लोग कि जब आप इतने महान हैं, शक्तिशाली हैं, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया है, आप ही सृष्टि करता है, सब कुछ है, तो आपकी पूजा क्यों नहीं करते लोग। तो भगवान आंसर देते हैं, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, यद्यपि मैं सभी ब्रह्मांडों का नायक हूँ। एक ब्रह्मांड का नहीं, अनंत ब्रह्मांड जो गर्भ जो महाविष्णु के रोम से निकल रहे हैं, उन सब ब्रह्मांडों के मालिक कौन है, कृष्ण है। क्योंकि जो महाविष्णु है, महाविष्णु नहीं, गर्भोदक विष्णु, वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जो महाविष्णु है वो एक ही रहते हैं, कि उनके रोम से तो ब्रह्मांड अनंत निकल रहे हैं, वो एक ही है।
लेकिन जो ब्रह्मांड निकल चुका है उसमें अलग से गर्भोदक में हर मिलाते हैं। एक कृष्ण एक ही है, और वो ये नहीं जानते कि मैं सर्वज्ञ हूं, और मैं कृपालु हूं ये भी नहीं जानते, और मैं सत्य संकल्प हूं, जो बोलता हूं वो सत्य हो जाता है, मतलब सत्य संकल्प हूं। तो ये लोग वो नहीं जानते। कौन नहीं जानते? मूर्ख लोग नहीं जानते। ठीक है, पर पढ़ते हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और बहुत सारे इसमें बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सारे श्लोकों से कोट किया है कि भगवान मनुष्य रूप लेके आते, पर मनुष्य नहीं है, भगवान है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिंपल सिंपल वर्ड में समझा दिया, सीधा सीधा। तो सीधा प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट नहीं किया ज्यादा, सीधा समझा दिया। ओके, तात्पर्य। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, मानुष्य आया ना, मानुष्य प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करता हो वह मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो भी अनेक मूर्ख हैं, मूर्खों से भरी पड़ी दुनिया, मूर्ख हैं जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। बस शक्तिशाली, वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हर किसी के ऊपर एक कंट्रोलर होता ही है, हर किसी के ऊपर, मतलब कंट्रोलर को इनको होता है, सचिव, तो फिर उसके ऊपर भी कुछ, फिर उसके ऊपर भी कम कुछ ऊपर, वो भी किसी न किसी की राह लेता है। लेकिन भगवान इससे परे हैं। कह रहे हैं कि भगवान की डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कंट्रोल करते हैं सबको, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं करता, मतलब भगवान किसी कंट्रोल में नहीं है, भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। ये बता रहे हैं कि वो परम नियंता है, बाकी सब इस जगत में कोई ना कोई किसी से कंट्रोल है ही। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं। ईश्वर कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परमा कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है, मतलब भौतिक नहीं है, अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। देखो, मनुष्य मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण महान पुरुष थे पर भगवान थोड़ी है, चोर थे वो तो, चोर की पूजा करोगे तो, चोर थे ना, माखन चोर, चोर की पूजा करेंगे। यहां तक कि बताते हैं कि अगर कोई विष्णु का उपासक है, विष्णु की पूजा कर रहा है, कृष्ण की उपहास कर रहा है, कृष्ण का उपहास कर रहा है, विष्णु की पूजा कर रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, अपराध लगेगा वो, और उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग भी असुर कैटेगरी में काउंट होते हैं। अगर वो कृष्ण को कुछ नहीं मान रहा है, उपहास नहीं कर रहा है, विष्णु की पूजा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन कृष्ण का उपहास कर रहा है, विष्णु को मान रहा है, तो फिर वो गया। ये चतन चतन में बताया गया है। और बताते हैं जैसे कि भगवान इसमें ये वर्णन करेंगे कि किस प्रकार मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, तो ये, और भगवान का शरीर देखो जड़ नहीं है, हमारा शरीर जड़ है, भगवान का शरीर जड़ नहीं है, और हम भगवान के शरीर को अगर जड़ मानते हैं तो ये भी अपराध हो गया। जड़ है नहीं, जैसे मान लो अगर कोई योग्य व्यक्ति है उसका तुमने सम्मान नहीं किया तो अपराध लगेगा, अगर अयोग्य व्यक्ति का सम्मान करके तो अपराध लगेगा, तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर योग्य व्यक्ति का सम्मान नहीं किया तो लग जाएगा अपराध। यानी हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। क्यों? मान लो क्या पता वो योग है क्या अयोग्य है ये तो पता नहीं, पर हम सम्मान कर रहे हैं तो अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सम्मान नहीं कर रहे हैं ये सोच के तो अयोग्य है, लेकिन वो हुआ योग्य, तो फिर अपराध लग जाएगा। इसलिए हमें इस्कॉन में सबका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ तक कि शिव को भगवान मानना भी एक तरीके से अपराध है, क्योंकि वो ईश्वर हैं पर हैं भी नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ईश्वर ही हैं, लेकिन शिव ईश्वर है नहीं, हैं भी, ये है ना, इस तरीके से। ठीक है।
तो मूर्ख कहते हैं कि वेद में कृष्ण का वर्णन कहाँ है, और इसमें भी प्रभुपाद जी वेदों का ही श्लोक गोपाल तापनी उपनिषद से कोट करेंगे, जिसमें कहा गया है सच्चित आनंद रूपाय कृष्ण है, यानी भगवान कृष्ण सच्चित आनंद है, मतलब सच्चित आनंद है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया किसी ने कि उनकी बुद्धि के साथ ऐसा किया हुआ जो उनको मूर्ख कहा जा रहा है। तो भगवान से बोले कि जो मूर्ख लोग हैं उनकी बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि के साथ ऐसा हुआ क्या जो कि तुम मतलब कृष्ण उनको मूर्ख बोल रहे हैं, ऐसा बुद्धि क्या हो। तो बताते हैं उनको मूर्ख कहा गया है क्योंकि वो मेरे असामान्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। नराकृति, नराकृति मतलब भगवान जब नर आकृति में प्रकट होते हैं तो वे सोचते हैं ये तो सामान्य मनुष्य है, नर के रूप में आए प्रकट हुए। और ज्ञान आनंद धन, हमारा हमें सोच के कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है हमें देख के, तो हम ज्ञानमय नहीं है। आनंद में आ सकता है हमें देख के कोई, तो हम आनंदमय नहीं है। और धन भी नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान में तीनों चीजें, भगवान को देख के आनंद भी आता है, भगवान को देख के ज्ञान भी आता है, भगवान को देख के आनंद धन, तो ये सब चीजें बता रहे हैं। सच्चित आनंद है भगवान, इसलिए इसमें श्लोक को कर रहे हैं। तो भगवान वही है, भक्तों को प्रिय लगते हैं, और भगवान वही है लेकिन असुरों को प्रिय नहीं लगते। तो ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे था मैं? मनुष्य मानते हैं ना, यहीं पे था ना, कहाँ पे? नहीं, मनुष्य मानते यहाँ पे खत्म करा था ना। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं, वो बता दें, ठीक है। तो विष्णु चतुर्भुज रूप में को मान रहे हैं, पर कृष्ण को द्विभुज रूप का सामान्य रूप मान रहे हैं, तो ये अपराध है, बताओ। ठीक है, उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, मानुषी मतलब मानुषीम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। अगर कोई छत्री वेश में है तो छत्री के हिसाब से तो कार्य करेगा ना, तो ऐसे कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण है, आया ना, मैंने बताया गोपाल तापनी उपनिषद। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप है, गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्र तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। तो ये प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं हर चीज से। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल तापनिषद 1.35। कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो कितने सारे गुण बता दिए ना, गोविंद हैं, ये हैं, लेकिन फिर भी वो इन गुणों को नहीं जानते और उपहास करते हैं, इसलिए मूर्ख बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। देखिए, कृष्ण भगवान नहीं, वो सामान्य थे, उनके अंदर कोई शक्ति प्रवेश करी तब वो गीता बोल पाए, तब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध कर पाए, उसमें बता पाए। तो उनके शक्ति प्रवेश करी उनके अंदर। कहाँ लिखा है गीता में कि शक्ति प्रवेश करी, या उनके अंदर कोई शिव बाबा बैठे थे, उनके अंदर कोई आत्मा स्वरूप बैठा था, ब्रह्म बैठा था, कहीं लिखा है? तो श्लोक बता देंगे अध्याय 10 का कि देखो, बोले ना कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, देखो रुद्र शिव हूँ। तो ये बोला ना रुद्रों में मैं शिव हूँ, ये तो बोला कि मैं रुद्र शिव बोल रहा हूँ, ये तो नहीं बोला ना। वो तो अपनी विभूतियां गिना रहे हैं, अगला चैप्टर आएगा ना, अपनी विभूतियां गिनाएंगे। तो इस तरीके से टीकाकार करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुही कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। मैं कुछ सा लग रहा है कि कुछ छोड़ दिया इसमें। भगवान के कर्म की प्रचुरता होने के कारण लोग सोचने लगते हैं कि वे सामान्य पुरुष हैं, क्योंकि अभी बताया ना इसमें कि वो कुरुक्षेत्र में राजनीतिक के हिसाब से कार्य करते हैं। तो प्रचुर, क्योंकि वो कर्म मनुष्य कर्म ऐसे प्रचुरता से कर रहे हैं पूरे उससे कि लोग सोचते हैं सामान्य मनुष्य है। और दूसरा उपहास करते ही आया था इसमें, उपहास करते में बताते हैं कि लोग कहते हैं कृष्ण जो गीता बोल रहे थे वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो वृंदावन वाले हैं वो अच्छे नहीं है, वो रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ छेड़खानी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, वो अच्छे नहीं है। और इतना अच्छा शास्त्र एक कोई लिख ही नहीं सकता, और भी लोगों ने लिखा होगा, इसलिए कुछ लोग ये भी होती था ना। और बताते हैं कारण होती है, कारण होती है इसमें आया कुछ ऊपर कहीं? हाँ, कारण होती है। कारण होती को बता रहे हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण है, लेकिन ईश्वर कोई और है और वो निराकार है।
पता नहीं, निराकार है, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, इसलिए वे मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, ये बता रहे हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुही कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान किसी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो ये मैंने पढ़ लिया, उपहास करते हैं। ये मूड भी ये मूड यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति यानी माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्या आया था ना गीता में, तो मम माया दुरत्या, तो भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। तो बताया था ना कि मम माया दुरत्या, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको माया मुक्त कर देती है, तो माया भी उनके अधीन है। और कह रहे हैं कि माया के वश से बाहर निकल आता है। देखो, इस माया के कारण ही लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। माया के वजह से नहीं समझ पा रहे हैं भगवान के दिव्य स्वभाव को, नहीं समझ पाते। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन संसार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। यानी देखो, जैसे बताया ना, जेल में लोग आते हैं, मतलब जेल में लोग आते हैं, फिर जेल में प्राइम मिनिस्टर आ गया तो उसको अपनी तरह से समझने लगते हैं। देखो, ये जानते हो, अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है, और तुम्हारी मुक्ति के लिए आता है कि तुम्हारी कम से कम सजा हो सके। तो ये लोग नहीं समझ सकते। अतः कृष्ण विषयक ऐसी उदाहरणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड की नियंता किस तरह हो सकते हैं। तो किस तरह हो सकते हैं, इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल पूरा कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ा उसमें समय लग गया, ज्यादा भी नहीं है ना। तो यहाँ पे याद रखना कहाँ पे है, ठीक है ये। ओके, मैं याद रखूंगा, इसे हाईलाइट कर दूंगा। ओके, तो क्योंकि वैसे मिनट बची नहीं होंगी ना, कब बंद हो जाए, 2 मिनट बची हैं। ओके, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अब इसमें भगवान आगे ये बताएंगे कि किस तरीके से भगवान छोटे से छोटे हैं। तो हम छोटी से छोटी चीज नहीं समझ सकते, बड़ी से बड़ी चीज समझ सकते, मतलब ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, और छोटी कोई चीज जो दिखी नहीं रही उसको नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान छोटी चीज में होकर भी महान कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना आया था तो छोटा था ना, कितने महान कार्य करे उसने, हम समझ सकते हैं इस तरीके से। और ब्रह्मांड कैसे नियंत्रित हो रहा है, तो इस तरीके। ठीक है, हरे कृष्णा।